मेरी बात सुन सकती हो तुम? नूर, हाँ, फिर वलीद कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें और वक्त चाहिए तो बता दो, नो प्रेशर, कोई जल्दी नहीं। फराज भाई आप इससे आप एक उसे बोलने देना। हाँ बताओ। मामू वो मुझे कोई एतराज नहीं है। पक्की बात है? तुम्हारी रजामंदी है इसमें? आप लोगों को जो मुनासिब लगे वो फैसला करें। मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया है। ओके। आए फिर बात मुकम्मल करें। आप ही? जी। तो ठीक है, अगर इरम को कोई इतराज नहीं है, हम भी मुतमईन हैं, तो बस आप राशिद भाई से बस बात करें, पक्की करें, आगे बढ़ाएं। फराज भाई, राशिद को मैं काफ़ी हद तक मुतमईन कर चुकी हूँ और आजकल तो उनकी हालत ऐसी है कि सुबह बात करो तो शाम को भूल जाते हैं। ऐसे में क्या बताऊँ मैं उन्हें? मुझे अंदाजा है, लेकिन फिर भी उनको बताना तो चाहिए ना। आगे फिर देखें। वैसे इरादा है क्या आगे का? बस इरम की जल्द से जल्द शादी करते हैं, देर किस बात की? नहीं, मेरा तो मशवरा होगा कि मंगनी करें पहले, फिर कोई 6-7 महीने बाद देख ले। मगर क्यों? ये जो मंगनी के बाद का वक्त होता है ना, इसमें अक्सर गलतफहमियां और झगड़े हो जाते हैं। जब देखे भारे लोग हैं तो वक्त ज़ाया क्यों करना? क्यों घबरा रही हैं आप ही? ठीक है, देखे वाले लोग हैं, लेकिन है तो खैर ही ना। क्या आप नहीं चाहेंगी कि वो दोनों एक दूसरे को जाने और हम सब फैमिलीज एक दूसरे को जाने? थोड़ा सा तो वक्त चाहिए होगा ना। देखिए, मैं भी ये चाहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी ना की जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग उसकी शादी करना चाह रहे हैं या उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं। आखिर उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है फराज भाई, आप बड़े हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वही कीजिए। आप ही फैसला आपका है, लेकिन मेरा ख्याल से हम सारे इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं। मंगनी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह। कोई हेल्प चाहिए हुई तो बताना। ये एक टॉपिक समझा देंगे आप? Why not? दिखाओ।
मुझे पता था तुम यही होगी। अब क्या हो गया है? अब क्यों उदास हो? भाई अब तो तुम्हारा मसला हल हो गया है ना। जो कुछ हुआ है तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तुमने खुद बाबा को हाँ कही है। हाँ तो और क्या करती हूँ? क्या मतलब तुम्हें वलीद पसंद नहीं है? रेडम तो पहले बोलती ना। मैंने तुम्हारी वजह से बाबा को रोका था। मना करती तो अम्मी खफा होती। सारा आप ही को अपनी फ्रेंड के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता। मामू और मामी की इंसल्ट होती। इतने सारे लोगों को दुख पहुंचाने से अच्छा नहीं है कि मैं ही हार मान लूं। और वैसे भी हम लड़कियों के नसीब में ना अनचाहे रिश्ते हैं। नूरा आपी ने भी तो, मैं भी उनकी तरह समझौता कर लूंगी। ये तो तय है कि मैं वलीद से शादी नहीं करूंगी। नूर आपी को भी ना आपकी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है। इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती। ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह। कभी बला है कभी मजा है कभी है दिलरुबा। दिलरुबा दिलरुबा। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह। कभी बला है कभी मजा है कभी है दिलरुबा। मुझे एक बात बता, कब तक एक रिश्ते को जबरदस्ती जलाया जा सकता है? क्या हम सारी जिंदगी दरिया के उस दो किनारों की तरह ही रहेंगे जो जो साथ तो हैं मगर अलग अलग रास्तों पे चलते हैं? सामा, ये तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं। पहले तो तुम्हारे जहन पर जिद सवार थी ना। मगर मैं जानती थी कि एक टाइम के बाद हमारा ये रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। मैं बोझ हूँ, मुझे पता है। मैं फील कर पा रही हूँ ये चीजों को। हमारा ये रिश्ता, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ओवरबर्डन हो रहा है। तुम बात को गलत साइड पे लेके जा रही हो। मैं आज भी इस रिश्ते को पूरे दिल से और खुलूस से निभाने के लिए तैयार हूँ और निभा रहा हूँ। सामा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या कह के तुमने मुझे कन्विंस किया था इस शादी के लिए? तुमने मुझसे कहा था कि मैं जब चाहूँ तुमसे फवाद के बारे में बात कर सकती हूँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? मुझे फवाद के नाम का ताना मार दिया। सॉरी, मेरा सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं है। ये कहकर तुम्हारे लहजे की चुभन कम नहीं हो जाएगी। आई स्वेयर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कोई और बात कर। जो भी है उसामा, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। मैंने तो तुमसे सजेशन ही मांगी थी ना।
तुमने मुझे ये कह दिया कि ये फवाद का फेवरेट कलर है तो तुम पहन लो। Ni sa sa ni sa sa ni sa sa ni da ma da ni sa ga ma re sa ga ma de re ga ma sa re 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 da ni sa ga ma da ni sa